ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक जो इंट्रोड्यूस होता है क्लास 9th में आईसीएससी में और क्लास 10th में सीबीएसई में। एक ऐसा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री की जिससे बच्चे हमेशा घबराते हैं, साइन, टैन, कॉस, कोसेक, कॉट, फिर उनके रिलेशनशिप्स जो होते हैं हमारे पास। तो इसको हम लोग कुछ इजी बनाते हैं, कुछ इजी इसको बनाते हैं। हम आज पूरा ट्रिग्नोमेट्री एक बार में समझ जाएंगे, पूरा कंसेप्ट एक बार में समझ जाएंगे और मैं आपको एश्योर करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तुषार श्रीवास्तव, शिक्षा कोचिंग, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रिग्नो है ये आता है ट्राइंगल से और मेट्री आता है हमारे पास मेजरमेंट। तो थ्री साइड्स का जो मेजरमेंट का जो रिलेशन है इसको हम लोग पढ़ते हैं किसमें? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो अगर हम ट्राइंगल को देखें तो आप कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए, तो ट्राइंगल में आपको क्या मिलेंगी? दो चीज बहुत होंगी, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स, तो इन्हीं की स्टडी हम करेंगे कि इनके रिलेशन को कैसे देखते हैं, कि साइड और एंगल का रिलेशन कैसे हमको मिलता है। इसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई करेंगे। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को देखें तो अक्सर बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर जो भी हम मैथ में पढ़ते हैं इनका डेली लाइफ में क्या यूज है? तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मैथ के टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का कि इसका डेली लाइफ में हमारे बहुत एग्जाम्पल्स। पहले आज से 200 एंड 300 ईयर्स पहले जब हमारे पास ओरिजिनल कंपासेस मैप्स नहीं होते थे, तो जो साइंटिस्ट होते थे या फिर जो वॉयज करते थे तो वो ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से ही अपना रूट तय करते थे, क्योंकि वहां पे तो कोई रूट है नहीं, देयर इज नो रोड जिसको आप उसको फॉलो करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री एक सर्टेन लाइन से कितने एंगल्स पे आपको मूव करना है उससे वो लोग अपना रूट तय करते थे। अभी भी यही किया जाता है। होता क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए मान लेते हैं कि ये एक एक्सटेंडेड लाइन है, यहां पे आप इसको देख रहे हैं, ये एक्सटेंडेड लाइन। अब ये तो पूरा 3D स्पेस है। आपने बताया कि इस एट अ पर्टिकुलर हाइट नॉर्थ डायरेक्शन से 30 डिग्री, नॉर्थ डायरेक्शन से 30 डिग्री पे आपको मूव करना है। आप यहां पे आराम से अपना प्लेन को मूव करा सकते हैं। एक रूट मिल गया आपको। तो ये 30 डिग्री, ये साइड, ये सब रिलेशन हमको कौन बताता है? ट्रिग्नोमेट्री, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा, अगर मैं इसको फिगर को देखूं तो ये फिगर आपने अभी तक पढ़ते आए होंगे कि ये फिगर कुछ एक राइट एंगल ट्राइंगल की फिगर बन रही है। राइट एंगल ट्राइंगल की फिगर बन रही है। राइट एंगल ट्राइंगल की फिगर में अगर आप देखिए तो यहां पे मुझे ये एंगल 90 डिग्री मिल रहा है। ट्राइंगल उल्टा है, इसको मैं सीधा बना देता हूं। यहां पे मुझे एक एंगल मिल रहा है कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो हमेशा याद रखिए कि साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। सबने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी रखी है, पाइथागोरस थ्योरम आपने सबने पढ़ रखी है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होती है? जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अभी हम सिर्फ साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, दो टर्म और आते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास दो टर्म और आते हैं। एक टर्म आता है हमारे पास परपेंडिकुलर और दूसरा टर्म आता है हमारे पास बेस। ठीक है, तो अगर हम परपेंडिकुलर को देखें तो देखिए, परपेंडिकुलर और बेस और परपेंडिकुलर ये इंटरचेंजेबल है। इनको हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि इनका रिलेशन डिपेंड करता है कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मान लेते हैं कि ये ट्राइंगल ABC है, तो हमारे पास यहां पे 3 एंगल है, एंगल A, एंगल B, एंगल C। तो परपेंडिकुलर बेस मैंने आपसे क्या बोला? डिपेंड करता है कि किस एंगल पे हम रिलेशन उसका देख रहे हैं, अदर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एंगल हम C की बात कर रहे हैं। अगर हम एंगल C की बात करें, इफ यू टेक एन एंगल C, जब हम एंगल C की बात करेंगे तो यहां पे बेस आपका क्या हो जाएगा?
BC, बेस क्या हो जाएगा BC, एंड परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा AB, दैट इज AB परपेंडिकुलर BC। लेकिन अगर ही हम ये एंगल A की बात कर दें, देखिएगा एंगल A की बात करें तो बेस हमारे पास चेंज होके क्या हो जाएगा बेटा AB, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा BC, BC परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे AB विद रिस्पेक्ट टू। तो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ऐसे ट्रायंगल लेते हैं, कहते हैं सर एंगल A लिया है परपेंडिकुलर तो हमारा AB, क्योंकि वो ऐसे देख रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दें, इसको अगर हम ऐसे घुमा दें तो आपको दिख जाएगा सामने से बिल्कुल कि अगर हम A को ले रहे हैं तो एंगल A को ले रहे हैं तो बेस पे कौन लाई कर रहा है AB, एंड CB इज द परपेंडिकुलर। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर परपेंडिकुलर क्या है बेस क्या है। आज क्लियर हो गया ठीक कि हम जिस एंगल को लेंगे उस एंगल से लगी हुई साइड जो होगी, उस एंगल से अटैच साइड जो होगी वो हमेशा बेस होगी, और उस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी होगी परपेंडिकुलर होगी इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या, जिस ट्राइंगल में हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री। तो हमें यहां से तीन चीजें पता चली, लिखते चलते हैं। तीन चीजें हमको यहां से पता चली। पहली चीज हमको पता चली हाइपोटेन्यूज, दूसरी चीज हमको पता चली परपेंडिकुलर, और हमारे पास थर्ड थिंग जो पता चली हमें, थर्ड जो पता चला हमको वो पता चला बेस। तो ट्राइंगल के अंदर हमको तीन चीजें पता चल गई, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। तीन साइड होती है, तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में थ्री साइड्स अगर हमारे पास होती हैं तो थ्री साइड में से एक साइड हमेशा क्या होगी परपेंडिकुलर, एक साइड होगी हाइपोटेन्यूज और एक साइड होगी हमारे पास बेस। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होगी, जो 90 डिग्री के अपोजिट होगी। ठीक है, तो देखते हैं, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज है, इसकी पोजीशन तो हमारी फिक्स है, लेकिन इस बेस की पोजीशन डिपेंड करेगी किस पे, एंगल पे। तो जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहला जो चीज बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आप देख रहे हैं इस टर्म को, रेशियो। रेशियो का मतलब कि किसी भी चीज को हम किसी से डिवाइड करते हैं, तो यहां पर जो रेशियो होता है वो रेशियो होता है साइड का, वो रेशियो होता है साइड का। ठीक है, तो उन साइड के रेशियो को, मतलब हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रिलेशन, परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन। ठीक है, तो आप देखिएगा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस, तो आप खुद ही सोचिए कि यहां पे कितने रिलेशन बन सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर का बेस से, और हाइपोटेन्यूज का बेस से। थ्री रिलेशंस आपके यहां बन रहे हैं। ठीक है, और थ्री रिलेशंस आपके यहां पे बनेंगे। देखिए मैं तो इधर जा रहा हूं ना, हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर का बेस से, हाइपोटेन्यूज का बेस से, लेकिन तीन रिलेशन और बन सकते हैं। कैसे, देखिएगा, बेस का हाइपोटेन्यूज से, परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज से, और बेस का डायरेक्ट हाइपोटेन्यूज से। तो थ्री रिलेशंस आपके यहां बने। टोटल कितने रिलेशंस होते हैं, 6। टोटल कितने रिलेशन होते हैं, 6। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इन रिलेशंस को हम नाम दे देते हैं, इन रिलेशन को हम लोग नाम दे देते हैं। नाम हम लोग 6 रिलेशन 6 नेम, 6 रिलेशन 6 नेम। कौन कौन से 6 नेम होते हैं, सबसे पहला रिलेशन हमारे पास साइन। साइन हमको रिलेशन देता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन हमको रिलेशन देता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद आता है हमारे पास कॉस। कॉस हमारा रिलेशन देता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद हमारे पास आता है टैन। टैन हमारे पास रिलेशन देता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भाई देखिए, तीन रिलेशन हमको मिल गए। और अगर आप इसको देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
और अगर आप इसको देखिए तो जो 3 रिलेशन हमको मिलते हैं, बाकी 3 रिलेशन उनके अपोजिट नहीं है, 3 रिलेशन उनके अपोजिट है। मींस अगर इसी को हम हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कर दें, इसी रिलेशन को हम लोग हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर दें, इसी रिलेशन को हम लोग बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दें, रिलेशन चेंज हो गया। तो इन रिलेशंस के भी नाम होते हैं, क्या नाम होते हैं? साइन का p/h, तो इस रिलेशन का नाम होता है कोसेक। इस रिलेशन का नाम होता है, इस रेशियो का नाम होता है हमारे पास सेक, SEC, सेकंड होता है सेक। और इस रिलेशन का हमारे पास नाम होता है कॉट। इस रिलेशन का नाम हमारे पास क्या होता है? कॉट। तो आपके पास रिलेशन मिले, 6 रिलेशन मिले, 1 2 3 और 4 5 6 रिलेशन हमारे पास मिल गए। ठीक, अब बच्चे इनको याद करने में बहुत दिक्कत होती है। तो देखिए मैं तो यही कहूंगा कि आप इनको ऐसे ही याद कर लीजिए, कितना इजी है। आपको 3 खाली याद करने, आपको खाली 3 याद करने, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक, टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको खाली 3 याद करने। बाकी साइन का अपोजिट, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, और सेक का अपोजिट या फिर कह लेते हैं कॉस का अपोजिट क्या होता है हमारे पास? सेक। और टैन का अपोजिट हमारे पास होता है उल्टा, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। जल्दी जल्दी से बोलते हैं क्या होता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से हमारे पास? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, किसके रेशियो है? साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इनके जस्ट अपोजिट हमारे पास ये आ गया। अब ये साइन क्या है? मैंने आपको पहले, आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि परपेंडिकुलर और बेस तो जो है किसी एंगल के रिस्पेक्ट में होते हैं, आपने तो कैसे बता दिया परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हमको कैसे समझ में आएगा कि कौन परपेंडिकुलर है कौन हाइपोटेन्यूज जी? तो इसके लिए हम क्या देखेंगे? एंगल को बीच में लाएंगे। ठीक है, हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये एंगल हमारे पास कैसा है? थीटा। ये एंगल कैसा है हमारे पास? थीटा। थीटा एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे ग्रीक अल्फाबेट का वर्ड है, तो उसको हम एज अ एंगल एज्यूम कर रहे हैं। जैसे हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं XYZ, वैसे एंगल के लिए अमूमन तौर पे जनरली हम लोग थीटा, फाई ये यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके हम क्या बोलते हैं? थीटा। थीटा ऐसे बनता है, एक 0 बनाएंगे आप और उसको बीच से कट कर देंगे, थीटा। ठीक है, तो अगर मैंने ये एंगल थीटा लिया तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। ठीक, तो यहां भी थीटा आ जाएगा, ये सारे एंगल्स आ गए। अब क्लियरिटी हो गई, अब क्लियरिटी हो गई कि कौन सा मतलब परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। तो अगर जल्दी से आप मुझे बताएंगे, आप ही लोग बताएंगे कि अगर मुझे इस ट्राइंगल को देख के साइन थीटा निकालना है तो हम क्या लेंगे? हाँ, क्या लेंगे? AB अपॉन AC। इस ट्राइंगल को देख के अगर हमें कॉस थीटा निकालना तो हम लोग क्या लेंगे? हाँ, क्या लेंगे? BC अपॉन AC। और इसी ट्राइंगल को देख के अगर हमें tan थीटा निकालना है तो हम क्या लेंगे? AB अपॉन BC। समझ में आ रहा है? देखिएगा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास बेस और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हमारे पास। तो ये पूरा किस्सा है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर इसको कुछ टेक्निक से याद करा दीजिए, ये याद नहीं होता हमको। तो बहुत ही पुरानी टेक्निक है, आमतौर पे सबने पढ़ी है, आप उसको देख लीजिए। मैं कहता नहीं हूं कि आप इस टेक्निक को देखें, समझे, याद करें, आप ऐसे ही याद करिए, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप उस पर जाएंगे तो फिर आप इसको याद नहीं करेंगे एग्जाम टाइम पे, या जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हर बार इसको रिपीट करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन देख लेते फिर भी। ये अब इसके लिए नाम आप कुछ भी लग सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद, सॉरी हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं पाकिस्तान, किसी कंट्री का नाम लेके, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आई डोंट थिंक इट इज अ राइट वे। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन अब बोलते हैं तो बोलते हैं। तो हम इसको रिलेशन देखते हैं, हमें जो पढ़ाई की बात है हम उसको देखते हैं। ये रिलेशन कहलाता है साइन, ये रिलेशन कहलाता है कॉस,
और ये रिलेशन कह रहा था हमारे पास n। तो देखिएगा साइन p बाई एच, कॉस b बाई एच, tan p बाई बी। एक नेक्स्ट देख लीजिए, अगर हम इसी को उल्टा कर दें, कोसेक, इसी को नीचे से पढ़िए h बाई बी, सेक नीचे से पढ़िएगा आपके पास h बाई बी, ठीक है, कॉट नीचे से पढ़िएगा b बाई पी, ठीक है। तो ये आप टेबल याद करके भी देख सकते हैं। तो ये तो हमारी बात हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब हम कुछ समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। क्या समझेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। आइए देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होता क्या है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले भी कि किसी भी ट्राइंगल में, जनरल ट्राइंगल में, चाहे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, चाहे वो स्केलेन ट्राइंगल हो, अगर फिगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम कितना होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये जनरल हमें बात मालूम है। तो अगर हम इस फिगर को देखें, इस फिगर को देखें तो इस फिगर में हमारे पास एंगल बी 90 डिग्री है, तो मींस 180 माइनस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। क्या कैसे आया? नहीं समझ में आया? देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी तो आ रहा समझ में? तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस एंगल बी, ठीक है। तो ये रिलेशन आप देखिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल बी कितना है? 90 डिग्री। एंगल बी कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। मींस अगर इस एंगल को आप थीटा मान लो, फॉर एन एग्जांपल, अगर एंगल सी की जगह हम क्या रख दें? थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा माना है, तो एंगल सी की जगह अगर हम थीटा पुट कर दें तो हमारे पास एंगल ए कितना आएगा? 90 माइनस थीटा। एंगल ए कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। बहुत अच्छे से समझिएगा मैं किस कॉन्सेप्ट पे आपको लेके जा रहा हूं। ये अगर एक बार आपने समझ लिया, क्योंकि जो मैं अब कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की, ये बहुत बच्चों को मतलब परेशान करता है, नहीं समझ में आता है। 9th भी हो जाता है, 10th भी हो जाता है, 11th में पहुंच जाते हैं तब भी परेशान करता है, ये नहीं समझ में आता है, ठीक। तो एंगल ए को आप देखेंगे तो 90 माइनस थीटा, ठीक। अब मैं बात करता हूं, मैंने लिया साइन एंगल ए, साइन ए, साइन ए, साइन ए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? साइन ए, ए एंगल ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया। परपेंडिकुलर क्या हो गया? BC, और बेस क्या हो गया? AB। बहुत ध्यान से रखिएगा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB। यही तो है 90 माइनस थीटा। ए की जगह मैंने 90 माइनस थीटा लिख दिया। नाउ अब देखिएगा कि अब मैं लेता हूं cos C, cos C। cos क्या होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AB, सॉरी वेरी सॉरी, BC अपॉन AC, AC गलती होगी थी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos C को हम लेते हैं, cos C में अगर आप देखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस BC है ना, BC भाई C से लगा बेस है, और cos थीटा इसको हम मान के चले तो भी हमारे पास क्या गया? BC अपॉन AC। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अगर दोनों इक्वेशन को आप देखिए, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर दे रहे हैं? इक्वेट कर दे रहे हैं, इक्वेट कर दे रहे हैं। तो हमारे पास क्या जा रहा है? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। समझ में आया कि ये रिलेशन कहां से आया? आपको टीचर्स बता देंगे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा याद कर लो, लेकिन इसको समझिए कि ये आया कहां से। बेसिक्स यही होते हैं।
ठीक है, हमने देखा ट्राइंगल में एक 90 राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री होता है, सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो बचे जो दो एंगल हैं उनका सम कितना होगा 90 डिग्री। एक एंगल को मैंने थीटा मान लिया तो दूसरा एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब उसी रिलेशन से हमने एक एंगल का साइन निकाल लिया और एक एंगल का हमने क्या निकाल लिया कॉस निकाल लिया, और दोनों रिलेशन हमारे पास इक्वल आ रहे हैं, दोनों रिलेशन हमारे पास क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो क्या सर सिर्फ साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है और किसी में रिलेशन नहीं होते हैं? 6 रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री के, क्या और किसी में रिलेशन नहीं होते? नहीं, जितने भी 6 रिलेशन है सब एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, सब एक दूसरे में कन्वर्टेबल है। देखिएगा देखिएगा ध्यान से देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारे पास कॉस थीटा और सिमिलर कॉस 90 माइनस थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पे कंफ्यूजन बच्चों की क्या होती है, सर साइन का उल्टा तो कोसेक होता है, लेकिन यहां पे ये चीज नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा का रिलेशन मिलेगा आपको कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा का रिलेशन मिलेगा आपको साइन थीटा। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा का रिलेशन मिलेगा आपको cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा का रिलेशन आपको मिलेगा tan थीटा। और इसके बाद आता है हमारे पास sec 90 माइनस थीटा का रिलेशन आपको मिलेगा cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा का रिलेशन आपको मिलेगा sec थीटा। ठीक है, समझ में आया आपको? ये हमारे पास 6 रिलेशन है। तो हमने क्या देखा, पहले हमने 6 रेशियोज देखे थे और हमने फिर 6 90 माइनस थीटा एंगल के रिलेशन देखे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अभी से समझ लो आगे तक काम आएंगे। 11th-12th में, इवन आफ्टर दैट IIT की तैयारी करोगे तब भी बहुत काम आएंगे, फिजिक्स में भी बहुत काम आएंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको? चलिए, एक छोटे सा बात कॉन्सेप्ट रह गया था समझने के लिए कि अगर हम लोग साइन को ले लेते हैं P/H और हम लोग कॉस को ले लें, कॉस को ले लें दैट इज B/H, और इन दोनों को हम लोग क्या कर दें, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों इक्वेशन को लेके अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या होगा? ठीक है, देखिएगा, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास H से H कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा क्या P/B, P/B, और P/B क्या होता है tan। तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये रिलेशन हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा रिलेशन हमें कौन सा याद रखना है, इसी का रेसिप्रोकल, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये भी हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो हमें याद क्या क्या करना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाता है tan थीटा। तो अब हमने आज जो मेजर चीज देखी, जो सीखी, उसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे, उसके बाद हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को देखा, जो कि रिलेशन था साइन 90 एंगल का रिलेशन था 90 माइनस थीटा के टर्म। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमने पहले क्या देखा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बहुत जल्दी से रिवाइज कर लो, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इसी का अपोजिट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोसेक थीटा हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, नहीं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और हमारे पास सेक थीटा हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और एक रिलेशन हम लोगों ने जाते जाते और देख ले रहे हैं कि tan थीटा हमारे पास क्या होता है, tan थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और हमारे पास कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा हमारे पास होता है इसी का रेसिप्रोकल कॉस थीटा अपॉन। ठीक है, और हम लोगों ने देखा कि बेस और परपेंडिकुलर रिलेटेबल होते हैं किस पे, एंगल्स पे, बेस और परपेंडिकुलर रिलेटेबल होते हैं किस पे, एंगल पे। सिर्फ इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, इतना नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। अब यहां तक आपको समझ में आ गई कि क्या होता है। मैं आज के वीडियो में खाली आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर आने वाले 2-3 वीडियोस में मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपको मैं बैठाल के रखूं, वीडियो में खींच के रखूं आखिरी तक,
कि ये कंसेप्ट अब आने वाला है, कंसेप्ट अब आने वाला। पहला वीडियो देखिए, सारा कंसेप्ट जान लीजिए। इससे क्या होगा कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस लेके आऊंगा तो मैं फिर से ही कंसेप्ट को रिवाइज कराऊंगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिए, चाहे जितने भी वीडियो आ रहे हैं चैनल पे, सारे वीडियोस को देखिए आप लोग। ठीक है, तो हमें ये चीज याद करनी है पूरी अच्छी तरीके से। ठीक, अब क्या होता है, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं। स्टैंडर्ड एंगल्स मतलब कि ये थीटा हमारे पास 0 डिग्री, थीटा हमारे पास 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इनको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड एंगल। आपने इनकी वैल्यूज देखी होगी, मैं स्टैंडर्ड वैल्यू एंगल्स लिख रहा हूं यहाँ पे। स्टैंडर्ड एंगल्स आप देखिएगा क्या क्या होते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स हमारे पास, जिनकी वैल्यू हमको याद रखनी है। वो स्टैंडर्ड वैल्यू एंगल्स जिनकी वैल्यू हमको याद रखनी है, तो वो एंगल्स हमारे पास होते हैं 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, सॉरी 30 डिग्री स्किप हो गया आपका, 30 डिग्री और हमारे पास 90 डिग्री। ये 5 स्टैंडर्ड एंगल हैं अभी आपकी क्लास 9th और 10th में, जिनको आपको देखना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज को आपको याद करना है ऑल 6 फंक्शन रिलेशन के लिए, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, इन सब की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 की वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। मैं बहुत आसान तरीके से आपको बता दूंगा कि इनको कैसे याद करना है। आपको मतलब इतना नहीं, आप 2-4 बार इसको पढ़ेंगे और आपको याद हो जाएगा। ऐसी मैं तरीका मैं इसको याद करने का बता दूंगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और इनके क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक आप इसको याद करिए, रिवाइज करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें, और आपको किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप हमको जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, जय हिंद।